तो फाइनली गाइस ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 आप लोगों के सामने जा रही है। रोड पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बिना कैमोफ्लॉज के जो है गाड़ी को देखा गया है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई गाड़ी क्रेटा से बड़ी कैसे लग रही है या फिर इसमें चेंजेस क्या है, चेंजेस हमें समझ में भी नहीं आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें डाउट्स आपके मन में आ रही होंगी। और दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसका भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और एक मेरे भाई ने कल कमेंट करा था, वो मेरे दिल में ज्यादा अच्छे से आ गया कि भैया आप ही डाउट क्लियर कर सकते हो। तो इसी चक्कर में आज वीडियो बना के लेके आ रहा हूं। एंड गाइस नीचे मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करे, जैसे आप लोग स्मार्ट वॉचेस जो है अब 1100 रुपए से स्टार्ट हो चुकी है, वो परचेज कर सकते हो। ये DJI के माइक वगैरह वो भी आप लोग जो है परचेज कर सकते हो। तो नीचे प्रोडक्ट्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जहां से परचेज कर सकते हो। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम लिखते हो, जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। दोस्तों सबसे पहले यहां पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ये ब्रेजा फेसलिफ्ट 2026 जो है हमने स्पाई करी कार इंडिया न्यूज की एक क्लिप है। एंड ये गाड़ी जो है रोड पे चलती हुई दिखी थी। अब यहां पे आप सबसे पहले गौर कर रहे होंगे कि इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स नहीं है, मैट वाले डोर हैंडल्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पे वीडियो में आई डोंट नो रिफ्लेक्शन आ रही है जो भी है, बट हाँ मैट वाले जो है इसमें हैंडल्स मिल रहे थे, बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं है। तो पीछे अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल रही है। और आपको पता होगा मारुति सुजुकी ने कब का LXi जो उनका वेरिएंट है उससे स्मार्ट हाइब्रिड हटा दिया। तो यहां पे ये टेंपरेरी नंबर में गाड़ी अब स्मार्ट हाइब्रिड है या हाइब्रिड है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन एक्चुअल में क्लियर नहीं आ पा रही है। और दूर से हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो वो बैजिंग एक्चुअल में समझ में आई, हाइब्रिड और स्मार्ट हाइब्रिड इन दोनों की बैजिंग सेम सी होती है। तो यहां पे एक चीज कंफर्म हो रही है कि मारुति सुजुकी अपने जो बेस एंड वेरिएंट्स हैं उनमें वापस से शायद से स्मार्ट हाइब्रिड या फिर वो बोले नीचे एक छोटी सी बैटरी पैक होता है तो उससे 1-2 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज डिफरेंस पड़ जाता है। तो वो वाला बैटरी पैक जो है शायद से मारुति सुजुकी वापस ले आए स्मार्ट हाइब्रिड अपने बेस एंड मॉडल्स में। अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा अपडेट पहले ये भी है कि नई वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा जो है उसके अंदर अब की बार 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करे जाने की बात कर रही है। इससे दो बेनिफिट्स हैं, टैक्स में काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाएंगे। ये गाड़ी का जो प्राइस है रिवाइज प्राइस आपको काफी सही मिल जाएगा। तो ये है कि इसमें सेम आपको बूस्टर जेट 1.0 इंजन देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग होगा अंडर पावर्ड है, अंडर पावर्ड इंजन नहीं है। आपको बता देता हूं इसकी आप क्यूबिक कैपेसिटी में मत जाइए। मैंने अपनी पिछली वीडियो बताया था कि 1.0 मैटर नहीं करता यहां पे, अगर वो ट्यूनिंग अच्छी कर रखी हो विच इज मारुति अपने इंजन में करती है एंड पावर फिगर्स अच्छे आएंगे तो अंडर पावर नहीं लगेगा आपको गाड़ी। दूसरी चीज यहां पे ये कि अब चूंकि ये हाइब्रिड आ जाएगा स्मार्ट हाइब्रिड, तो कहीं ना कहीं 1-2 bhp और कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क का जो है इसके अंदर डिफरेंस पड़ता है सिर्फ स्मार्ट हाइब्रिड होने की वजह से। तो यहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि मारुति सुजुकी नए इंजन के साथ जो है ये स्मार्ट हाइब्रिड टेस्ट करने लग रही हो। तो फर्स्ट चीज तो बता दी, इंजन भी जो है कंफर्मेशन अभी नहीं आई, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है, मैंने थोड़ी देर पहले ही जो है अभी नेक्सा गुड़गांव में फोन करके पूछा कि भाई फ्रॉन्क्स का क्या हाल है, फ्रॉन्क्स आ रही है नहीं आ रही है। फिर मैंने मारुति सुजुकी अरीना में पूछा कि ब्रेजा आ रही है कि नहीं आ रही है। फ्रॉन्क्स का जो स्टॉक है वो भी बहुत कम आ गया है, क्योंकि हमने आपको याद होगा फ्रॉन्क्स थोड़े दिन पहले स्पाई करी थी तो अलोकेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है। साथ साथ मारुति सुजुकी ब्रेजा की अलोकेशन जो है वो भी कम हो रही है। और सिर्फ कंपनी जो है उनके पास मात्र 3 या 4 दिन का स्टॉक बचा है, इतने दिन का ही स्टॉक बचा है। तो यहां पे मारुति सुजुकी आगे से ही गाड़ियां नहीं भेज रही है। और ये कोई ईयर एंड वाली चीज नहीं है कि ईयर एंड की वजह से दूसरा महीना आ चुका है, तीसरे में एंटर करने वाले हैं। तो यहां पे कंपनी जो है धीरे धीरे फ्रेश प्रोडक्ट्स भेजेगी। याद रहे आपको कि पिछली बार भी जब ब्रेजा का अपडेटेड मॉडल आने वाला था जिसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आने वाले थे और कुछ फीचर्स भी थे, तब की डेट में जो है अगेन यही सेम चीज हुई थी कि ब्रेजा की एलोकेशन ऊपर से बंद हो गई थी, डीलरशिप्स जो है उनके पास एलोकेशन नहीं आ रही थी। उस सेम सिनारियो में भी ऐसा ही हुआ था कि भाई नहीं आ रही थी गाड़ी, तो वही चीज वापस से बन चुकी है। कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि Feb 15 वो डेट है जब इस गाड़ी को लॉन्च करा जाएगा। मैं इस चीज पे कंफर्मेशन नहीं देता हूं, बट हां सोर्सेज बता रहे हैं कि Feb 15 तक जो गाड़ियां हैं वो आ जाएंगे। आज की डेट की बात करें तो 7 फरवरी है, यानी कि ऑलमोस्ट 8 दिन के आसपास, इतना ही दिन एक फ्रेश स्टॉक आने में लगता है। 8 दिन के आसपास जो डीलरशिप्स हैं उस पे मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट पहुंचनी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि एक चीज है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, कोई मेजर डिजाइन चेंजेस या ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मारुति सुजुकी कोई ऐसा इवेंट नहीं रख रही है आसपास। जब भी कोई मेजर डिजाइन आता है या कोई नया फेसलिफ्ट आता है तो हर कंपनी जो है कुछ इवेंट रखती है या फिर लॉन्च करती है। तो एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि कोई इवेंट आसपास होने वाला हो, तो विच मेक्स ये सबसे बड़ी चीज कि भाई कोई डिजाइन लैंग्वेज में चेंज नहीं है। अगर तो 15 फेब को ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। अब चेंजेस क्या होंगे, देखिए इसकी जो फ्रंट ग्रिल है उसको हल्का फुल्का कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ लाया जाने वाला है। रियर में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, बट मेन जो चेंजेस आ रहे हैं वो गाड़ी के इंजन में आने वाले हैं, जो 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन आएगा। ये
इंजन फ्रॉन्क्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और वापस मैं आपको बता दूं, ब्रेजा कोई फ्रॉन्क्स से बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। आप लोग ऐसे सोचते हो कि ब्रेजा बलून जैसी दिख रही है, ऊंची दिख रही है, तो वो बड़ी गाड़ी है। वो बड़ी गाड़ी नहीं है। इन दोनों के अगर आप वेट में देखोगे, इन जनरल शायद से सिर्फ 200 किलो के आसपास मैक्सिमम, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम 200 किलो के आसपास, नहीं तो 100 से 150 किलो के आसपास, मैं एग्जैक्ट मेंशन कर दूंगा यहां पे। तो वो जो है डिफरेंस आता है। और यहां पे अगर कंपनी खुद इस इंजन को ट्यून कर ले और वो स्मार्ट हाइब्रिड जो आ जाए, उसके बाद जो मतलब काइंड ऑफ ऐसा पैकेज आ जाए, तो ये जो गाड़ी है आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं 1.0 स्कोडा काइलैक में भी आता है TSI इंजन। हालांकि कंपैरिजन अलग है, काइलैक का इंजन वे सुपीरियर इंजन है, बट फिर भी बता रहा हूं कि इंजन बहुत कैपेबल होते हैं अच्छी पावर निकालने में, अगर अच्छे से ट्यून कर रखे हो। तो फर्स्ट चेंज तो ये आ गया। सेकंड चेंज ये है कि भाई इसमें स्मार्ट हाइब्रिड आ सकता है बेस मॉडल से। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटीरियर वगैरह में भी चेंजेस करे जाने वाले हैं। वापस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अब की बार वाली जो आप लोगों को ब्रेजा LXi दिखेगी, उसके अंदर आप लोगों को मैनुअल वाले वो खटके जो प्रेस करने पड़ते थे, या आप लोगों को AC कम ज्यादा करना पड़ता था, वो सब झंझट हट जाएगा। अब आप लोगों के लिए सिंपल क्या है, जैसा ऑटोमेटिक AC दिखता है ना आप लोगों को, वैसा ही आप लोगों के जो है बीच के पैनल्स आने वाले हैं। तो अगेन ये ब्रेजा के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आउटडेटेड इंटीरियर हो चुके थे, और थोड़े बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा आउटडेटेड इंटीरियर हो चुके थे। तो यहां पे ये अपडेट भी अगर आ जाता है तो बहुत बेहतरीन चीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई एक्सपेक्ट, या फिर मैं हार्डली मतलब बहुत ज्यादा विश करता हूं, वो ये है कि मारुति सुजुकी अपनी फ्रंट की जो गाड़ी की ग्रिल है उसको बदल दे, क्योंकि मुस्टैच शेप जो ग्रिल है वो बहुत पुरानी लगती है। 2022 में इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था, चौथे साल में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अगर अब चेंज नहीं करा तो इस गाड़ी की सेल्स पक्का का पक्का जो गिर जाएंगी। तो यहां पे इंजन की वजह से अब आप लोगों को जो है एक नया अपडेट तो ये बड़ा मिलने ही वाला है। और हाँ, बात करने प्राइजेस की, तो 100% प्राइस कम होंगे, क्योंकि अभी जो कंपनी है उसको लगभग 18% GST पे करना पड़ता है, क्योंकि 1.5 लीटर इंजन नहीं आता उस कैटेगरी में, उस रेजाइम में, जहां पे इसको GST 2.0 टैक्स बेनिफिट मिल पाए। बट यहां पे 1.0 लीटर आ जाएगा, तो गाड़ी तो ऑलरेडी अंडर सब 4 मीटर है। उसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसका जो प्राइस है काफी हद तक कम हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्कोडा काइलैक के आसपास जो कंपनी है इसका प्राइस ले आए। अब मेरे से पूछा जाए आप लोगों को वेट करना चाहिए करना चाहिए, तो 100% वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा जो है दैट्स एन मोस्ट आउटडेटेड प्रोडक्ट। अगर इस सेगमेंट में बोले, सारी कंपनियों ने अपनी गाड़ी को धीरे धीरे अपडेट कर दिया। Hyundai Venue आ गई, स्कोडा काइलैक नया प्रोडक्ट आ गया है, सोनेट भी पाइपलाइन में है, नेक्सॉन नई बनने वाली है, ये वाली नेक्सॉन भी अपडेट कर दी गई थी ब्रेजा के बाद। तो बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं यहाँ पे ब्रेजा के लिए हम। अच्छा हाँ, एक चीज और मेरे को आप लोगों को वीडियो में साथ में बताना है। रोहतक में मारुति सुजुकी का R&D प्लांट है, वहां से हमेशा मैंने कई बार ये गाड़ियां आती हुई देखी हैं। अब मुझे नहीं पता कल वो क्या था। सो देयर वाज अ ब्रेजा, अब आप लोग लिख के बताएगा, बहुत समझदार है। देयर वाज अ ब्रेजा जिसके आगे एक रेड कलर का कोन रखा था एंड पीछे एक ब्लू कलर का कोन रखा था, एंड वहां पे मारुति सुजुकी एडास टेस्टिंग लिखा था, या डोंट नो कुछ लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में। मुझे ये लगा कि वो शायद से मारुति सुजुकी की जो लर्निंग एकेडमी होती है उसकी गाड़ी है, बट फिर मैंने रिसर्च करी, एज सच कुछ नहीं होता। तो ये गाड़ी भी दिखी थी, तो हाँ, ये चांसेस भी बन जाते हैं कि भाई इस गाड़ी में आप लोगों को एडास लेवल 2 जैसे फीचर्स भी मारुति सुजुकी ऑफर कर सकती है। देखिए, अभी तक मेरे पास इतना ही था इन्फॉर्मेशन के लिए। वेट कर लीजिए, 15 फरवरी एक डेट आई है। बहुत अच्छा होगा कि भाई गाड़ी का अपडेट आज अगर आ भी जाता है तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब होने जाएगा। मिलूंगा आपसे जल्द एक बाय।